दोस्तों, गाड़ी की गति को हमारे जो गाड़ी के जो टायर है वो रोक भी सकते हैं और गाड़ी की गति को बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं आज टायरों के बारे में कुछ बताना चाह रहा था कि हमारी गाड़ी, हमारी कार के टायर वो जल्दी क्यों घिस जाते हैं या जल्दी खराब क्यों हो जाते हैं। तो इस विषय में आज बात करेंगे कि गाड़ी के टायर जो है वो इतनी जल्दी खराब क्यों हो रहे हैं आजकल। सबसे पहले आता है कि हम सर्विस कराने जाते हैं तो सर्विस सेंटर में या किसी लोकल मिस्त्री से हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो वो यही सलाह देता है कि भाई टायर अलाइनमेंट जरूर करवाना है, क्योंकि 10,000 पे आपकी गाड़ी की सर्विस हो रही है तो व्हील अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप कभी मारुति कंपनी में गए हो तो वहाँ भी ये बोलेंगे कि भाई व्हील अलाइनमेंट होना चाहिए आपकी गाड़ी का, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं यार व्हील हमारे ठीक है, छोड़ो, बोला व्हील अलाइनमेंट नहीं कराएंगे हम। यहीं पे हम गलती कर देते हैं। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी आप सर्विस कराने जाते हैं, चाहे आप लोकल मिस्त्री से कराएं चाहे आप कंपनी में कराएं, तो आप अपने गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि व्हील अलाइनमेंट 10,000 के आसपास जो है वो होना ही होना चाहिए। वैसे तो 5,000 इसका होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, टायर हमारा एक साइड से नहीं घिस रहा है या टायर ज़्यादा ख़राब नहीं हो रहा है, तो आप 10,000 पे करा सकते हैं। जब हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं उस टाइम पे व्हील अलाइनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, और व्हील अलाइनमेंट के साथ साथ व्हील बैलेंसिंग भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब भी हम सर्विस कराने जाएँ गाड़ी की तो भाई व्हील अलाइनमेंट ज़रूर कराएँ, व्हील बैलेंसिंग ज़रूर कराएँ। उसके साथ साथ हमें अपनी गाड़ी का टायर रोटेशन भी टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। टायर रोटेशन गाड़ी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप हर 5,000 किलोमीटर पे अपनी गाड़ी का टायर रोटेशन जरूर कराएं, क्योंकि टायर रोटेशन नहीं होगा तो टायर जो है एक साइड से घिसना शुरू हो जाएगा और वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये विधि अपनाई जाती है कि हर 5,000 किलोमीटर पे हम अपनी गाड़ी का टायर रोटेशन ज़रूर करें। फिर क्या होता है दोस्तों, जैसे ख़राब रोड आ गया है तो ख़राब रोड पे हम जो है रफ़ ड्राइविंग करते हैं या हम स्पीड से निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर मतलब हम गाड़ी को जो है वो ख़राब रोड पे भी हम स्पीड से निकालते हैं, गड्ढों से नहीं बचाते हैं, तो उससे भी हमारी गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप ऐसे रफ़ रोड पे या किसी ख़राब रोड पे, या मजबूरी है हमारी ड्राइविंग करनी पड़ रही है, तो भाई उस ख़राब रोड से निकलने के बाद, अपना सफ़र कंप्लीट करने के बाद एक बार व्हील अलाइनमेंट ज़रूर चेक कराएं। उससे क्या होगा कि हमारी गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट जो है वो पक्का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो गड़बड़ मिलेगा, और हमारे टायरों के लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। फिर क्या होता है दोस्तों, टायरों के अंदर हम जो है एयर प्रेशर जो है वो मेंटेन करके रखते तो हैं, लेकिन इतना खास ध्यान हम देते नहीं हैं। तो जो भी कार निर्माता कंपनी ने हमारी गाड़ी के टायरों के लिए जो हवा का प्रेशर बनाया है, उस हवा के प्रेशर को मेंटेन करके रखें, और ना तो ज़्यादा हवा होनी चाहिए टायरों के अंदर और ना ज़्यादा कम होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि हमेशा डिजिटल मीटर से ही टायरों के अंदर हवा भरवाएं, और जितना कार मैन्युफैक्चर कंपनी ने टायरों के अंदर हवा बता रखी है, PSI बता रखी है, उसी हवा के प्रेशर को आप गाड़ी के टायरों में मेंटेन करके रखें। एक कारण ये भी है कि हम ज़्यादा टायरों में हवा ना भरें और ना ज़्यादा टायरों में हवा कम रहे, उससे भी हमारी गाड़ी के टायरों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। फिर गाड़ी के अंदर अनाप शनाप की चीज़ें हम डिग्गी वगैरह में डाल के रखते हैं, तो हमारी गाड़ी के अंदर ये ध्यान रहे कि हमारी गाड़ी के अंदर ज़्यादा लोड ना हो, ज़्यादा लोड लेके हम गाड़ी में ना चलें। ठीक है, 5 आदमी बैठ सकते हैं गाड़ी के अंदर, और उसके बाद भी हम एक आदमी या 2 आदमी को और एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा लोड हो जाता है गाड़ी के अंदर। तो ज़्यादा लोड लेके गाड़ी में चलना वो हमारे व्हील अलाइनमेंट को ख़राब कर सकता है और टायरों की
जो लाइफ है वो कम हो जाएगी, उससे हमारे टायरों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादा लोड लेके गाड़ी के अंदर ना चले। दोस्तों, प्लेन इलाके से ज़्यादा जो है वो पहाड़ी इलाके में हमारे टायरों ज़्यादा घिसते हैं। जैसे प्लेन इलाके में हमारी गाड़ी के टायर मान लो कि 40,000 किलोमीटर चले हैं, तो पहाड़ी इलाके में वही टायर हमारे 30,000 किलोमीटर पे घिस जाएंगे, खराब हो जाएंगे। क्योंकि पहाड़ी पे तो कभी इधर स्टीयरिंग ऐसे ही घूमता रहता है, उससे टायर की घिसावट ज़्यादा होती है। तो प्लेन एरिया के मुकाबले पहाड़ी इलाके में हमारे टायर ज़्यादा घिसते हैं। तो इसलिए ये भी एक फ़र्क पड़ता है प्लेन इलाके में और पहाड़ी इलाके में चलने का। क्या होता है दोस्तों कि हम हाईवे पे चलते होते हैं और बहुत ही फास्ट स्पीड पे चलते हैं। 120 kmph की स्पीड से हम वहाँ पे चल सकते हैं। वहाँ लिखा होता है कि 120 की स्पीड में हम चल सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम और ज़्यादा गाड़ी भगाते हैं, 140, 150, 160 इतनी स्पीड से हम कोशिश करते हैं चलने की। तो भाई ज़्यादा फास्ट स्पीड में चलेंगे तो टायर जल्दी गर्म होंगे, और टायर जल्दी गर्म होंगे तो भाई ज़्यादा घिसेंगे भी। तो इसलिए फास्ट स्पीड में भी हमारे टायर जल्दी ख़राब होते हैं। इसलिए हो सके तो जो निर्धारित स्पीड दी गई है उससे थोड़ा कम ही चलें आप। उसके लिए हमारी गाड़ी भी कंट्रोल में रहेगी और हमारे टायरों की सेफ्टी भी रहेगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादा फास्ट स्पीड में अगर टायर के हमारे को कुछ होता है और टायर हमारा फट जाता है जो भी है, तो बहुत बड़ा हादसा होने का डर रहता है। इसलिए ज़्यादा फास्ट स्पीड में ना चले, जितनी निर्धारित स्पीड रोड के ऊपर लिखी हुई है उससे कम ही चलें हम। तो ये हमारी गाड़ी के लिए, हमारे टायरों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। फिर लास्ट में आता है दोस्तों हमारी गाड़ी चलाने का स्टाइल, कि हम किस स्टाइल में गाड़ी चलाते हैं। ज़्यादा कटवट तो नहीं मारते हैं, या ज़्यादा स्पीड से चलते हैं, या ज़्यादा ब्रेकिंग लेते हैं, तो या ज़्यादा मतलब कि रफ ड्राइविंग करते हैं या रफ रोड पे चलते हैं। वो हमारे ड्राइविंग के स्टाइल के ऊपर निर्भर होता है हमारे टायरों की लाइफ। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अपने गाड़ी के टायरों की सुरक्षा के लिए हम ये जो स्टाइल है वो उस पर आप कंट्रोल करें, और ध्यानपूर्वक और मस्ती से और सुरक्षित तरीके से हम गाड़ी चलाएं। तो दोस्तों, ये कुछ सुझाव थे कि टायर हमारे जल्दी ख़राब क्यों होते हैं। तो आपके पास भी अगर कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए आप चलते रहिए मेरे साथ ऑन द रॉयल हाईवे। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मैं आगे भी आपसे मिलता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।